देखो बच्चों, आज हम एक तरह से क्विज टाइप का बनाएंगे जिसमें कुछ आपका क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कुछ आपके ऑप्शन रहेंगे और हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जब कोई भी ऑप्शन सही हो तो उस पर क्लिक करने पर अगर वो सही है तो उसके आगे टिक आना चाहिए, और अगर रॉन्ग है तो उसके आगे रॉन्ग का सिंबल आना चाहिए। ठीक है। अगर हम एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन आपको लगाना है, लेकिन क्लिक करने पर वर्क करे। एनिमेशन क्लिक करने पर वर्क करे तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, कोई पढ़ा है आप लोगों ने, कि जब क्लिक करें तब एनिमेशन वर्क करेगा। ट्रिगर। ट्रिगर एक ऑप्शन होता है जिस पर हम जब क्लिक करते हैं तभी एनिमेशन वर्क करता है, यानी कि जब हम उसमें सेट कर देते हैं कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तब एनिमेशन वर्क करे, तो वो आपका ट्रिगर होता है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, कल आप लोग एक तरह से इसे लैब में आप बनाएंगे खुद। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया है। ठीक है। अब देखो आपको करना ये है, सबसे पहले हम इस वाले डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, टाइटल वगैरह को। ठीक है। और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना है और उसके 4 ऑप्शन बनाना है। ठीक है। ऑप्शन आप ABCD करके बनाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसके आगे आप सिंबल जो लगाएंगे वो टिक वाला लगाएंगे, और जो रॉन्ग होगा उसके आगे आप रॉन्ग वाले टिक लगाएंगे, लेकिन क्लिक करने पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम एनिमेशन सेट करेंगे, तो एक क्विज टाइप का बनाएंगे। और अगर आप चाहो तो टाइमर वाला भी इसमें लगा सकते हो ऊपर साइड में। ठीक है। ऊपर आपका टाइमर भी चलेगी, इतने सेकंड में आप आंसर दें। ठीक है। टाइमर खत्म तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। ठीक है। उसको बाद में फिर हम आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, ये कि आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई डिजाइन टाइप की लगा लो। ठीक है। जैसे हम इसमें कोई डिजाइन लगा लेते हैं। कोई भी डिजाइन लगा लेना। ठीक है। बोर्ड वाला एक होता है, वो बढ़िया रहता है, इसमें है नहीं। अभी एक कोई आया तो नेट थोड़ा ठीक लग रहा था। चलो ये ठीक है। ठीक। ये हमने एक तरह से एक स्लाइड ले ली। स्लाइड लेने के बाद अब आपको करना ये है, आपको चले जाना है अपने इंसर्ट वाले ऑप्शन पे, और इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको शेप्स लेना है। कल आपको बनाना है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है। शेप्स लेना है और यहाँ पर हमने एक ओवल शेप लिया, और ओवल शेप लेने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह से शिफ्ट दबा कर ड्रॉ करना बेटा आप लोग। ठीक है। शिफ्ट दबा कर ड्रॉ कर लेना है। आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चन बनाने हैं, उसी हिसाब से आपको इसमें ऑब्जेक्ट को रखना है इस तरह से। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट उठाकर हमने इसको नीचे रख दिया, फिर शिफ्ट दबा के दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है और इसको आपको साइड में ले जाना है बराबर से। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे। वर्ड आर्ट की सहायता से लिख सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से। ठीक है। तो हम वर्ड आर्ट से चलो लिख देते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 हमने डाल दिया यहाँ पर, और क्वेश्चन 1 डालने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हमें इसके 4 ऑप्शन लिखने हैं। ठीक है। तो 4 ऑप्शन लिखने हैं, तो हम चले जाएंगे इंसर्ट पे और फिर टेक्स्ट बॉक्स पे। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लिया।
ठीक है, इतना, ठीक है इतना। कंट्रोल डी से हम इसको करेंगे डुप्लीकेट और इसको उठा करके हमने नीचे रख देना है, और फिर कंट्रोल डी, इसको इस जगह पे आपको सेट करना है, फिर कंट्रोल डी और इसको ठीक है। यहाँ पर देखो हमने चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके चार ऑप्शन लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन चार ऑप्शन में से कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे हमने इसमें कर दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज, इस पे हमने लिख दिया हाइपर टेक्सचर, टेक्सचर मार्कअप लैंग्वेज, मार्क लैंग्वेज, इसमें हमने लिख दिया हाइपर हाइप लिख देता हूं, ठीक है। चलो, ये इस तरह से हमने चार ऑप्शन इसके बना लिए हैं। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये बने हुए हैं, ठीक है, इनको आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है और इसका कोई कलर चेंज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर लें इसमें। ये मान लें हमने इसमें लगा दिया स्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो आपको करना ये है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तब इसके सामने आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो आपके ऑब्जेक्ट है इनके हम नाम देंगे। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया बी, और इसका नाम हमने दे दिया सी, और इसका नाम हमने दे दिया डी, ठीक है। ये आपका बनकर तैयार हो गया। जब हम अगर डी पर क्लिक करें तो इसके सामने एक या रॉन्ग लगे या टिक लगे, ठीक है, राइट वाला। ये इस तरह से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये जो बनाया हुआ है बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, स्ट्रक्चर बनाने में तो कुछ आपको मेहनत पड़ेगी नहीं, आप नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बस खाली आपको एक क्वेश्चन लिखना है और उसके चार ऑप्शन लिखना है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। मेन जो आपके एनिमेशन लगाने का तरीका होगा वो अब स्टार्ट होगा। जैसे हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, एक क्विज टाइप का बनाना, तो उसमें भी क्या था, पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिया था पूरा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर पूरी सेटिंग थी, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ यहाँ पे हमारे कोई सिंबल नहीं है। सिंबल कौन से हमें निकालने होंगे, राइट और रॉन्ग वाले। तो सिंबल कैसे निकलते हैं बेटा, सिंबल निकलेंगे आपके सिंबल वाले ऑप्शन से। बताओ सिंबल वाला ऑप्शन किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। तो हम कहां पे चले जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद सिंबल ऑप्शन पे देखो क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या है, बंद है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, वेरी गुड। टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ड्रॉ होने के बाद फिर से हम चले जाएंगे वापस से इंसर्ट पे और यहाँ पर हम सिंबल पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने के बाद अब बेटा आपको यहाँ पर ढूंढने पड़ेगा राइट और रॉन्ग वाला सिंबल। चलो वैसे इस पे शायद हम चेक कर लेते हैं, है ऊपर निकल गए, हाँ ये है, ठीक है। तो इन्हीं को ले लो। क्लिक किया हमने और हमने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया और नीचे वाले में भी क्लिक कर रहा, इसको भी इंसर्ट पे क्लिक कर, ठीक है। ये हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे दोनों एक ही में है, तो हम क्या करेंगे, इस रॉन्ग वाले को कर लेंगे सेलेक्ट। इसको यहाँ से हमें कट करना है, तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, कंट्रोल प्लस कट, कट कट, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रॉन्ग वाला पेस्ट कर दिया, इसको हमें बड़ा कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, ठीक है। कितने रॉन्ग होंगे, रॉन्ग तो चार होंगे ना, तीन, तीन चार कह रहे हैं। हमने इस पर क्लिक किया कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको उठाकर हमने इस जगह पे रख देना है जो रॉन्ग है आंसर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इस रॉन्ग का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कैसा, लाल,
तो हम शेप में जाएंगे, वैसे ये टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट है, टेक्स्ट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, होम से ही हो जाएगा ये, यहाँ से रेड, ठीक है, इस जगह से हमने इसको रेड कर दिया। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। कौन सा आंसर सही है इसमें से? बी वाला सही है, तो इसको उठाकर हम सही वाले को सही जगह पर रख देंगे पहले, और इस रॉन्ग को उठा करके इसको बड़ा कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इसको कंट्रोल बी से बोल्ड, और इसमें कलर कैसे लगा दें? ग्रीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेरा, क्लिक, ये हमने पहले पूरा बना लिया है, जो जो गलत है उसके हमने आगे रॉन्ग लिखा दिए, लेकिन अब करना ये है हमें कि जब हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करें तब ये आना चाहिए, ठीक है, उससे पहले किसी में भी कुछ नहीं दिखना चाहिए, पहले से जैसे दिख रहा है, ठीक है, हमें ऐसा कुछ करना है कि जब क्लिक करें तभी आए। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब मेन काम स्टार्ट होता है। अब ये बताइए आपको एनिमेशन किस पे लगाना होगा? एनिमेशन आपको लगाना होगा इनमें, ये जो सिंबल, इन्हीं को तो एनिमेट करके आना है, यही तो आए ऑटोमेटिक ना, तो हमें इन सभी पे जो सिंबल देख रहे हो ना, इस पे एनिमेशन लगाना है और इसी पे ट्रिगर लगाना है। लेकिन जब हम ट्रिगर लगाएंगे तो ऑन क्लिक ऑफ किस पे क्लिक करने पर ये आना चाहिए? ये क्लिक करने पर आना चाहिए जब हम ए पर क्लिक करें, और ये जो टिक है ये कब आना चाहिए? जब हम किस पे क्लिक करें? बी पर क्लिक करें। ये वाला रॉन्ग कब आना चाहिए? जब हम किस पे क्लिक करें? सी पर। तो बेटा हमें करना क्या होगा? ए और बी और ये नहीं, ए और बी और ये सी और ये डी, इनके अंदर हमें नाम चेंज करने होंगे, ठीक है। नाम कैसे चेंज करते हैं बताओ? सिलेक्ट वाले ऑप्शन से। ये आपका सिलेक्ट वाला ऑप्शन है साइड में, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखो बेटा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, मेन सेटिंग अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमने पावर पॉइंट में जैसे, अब मेरी मेन सेटिंग स्टार्ट होगी। तो मेन सेटिंग जो स्टार्ट हो रही है बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको कहां जाना है? सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे, और सिलेक्ट के नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन होता है, किस नाम से? सिलेक्शन पैन। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस ए वाले पर क्लिक करना है। अब ये देखो कौन सा सिलेक्ट हो गया? ओवल 3। इस पे हम डबल टैप करें और इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे? ए, ठीक है। अब इसके बाद हम इस बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, इस पे डबल टैप करें, इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे? बी, ठीक है। इस पर क्लिक किए, इस पर डबल टैप, इसका नाम कर देंगे सी। इस पर क्लिक किया, डबल टैप और इसका नाम कर देंगे डी, ठीक है। नाम सबके चेंज हो गए। नाम चेंज होने के बाद अब हमें लगाने हैं सब में एनिमेशन। किसमें किसमें एनिमेशन लगेंगे? इन सभी पे। तो हमने पहले रॉन्ग पे क्लिक किया, अब चले गए हम एनिमेशंस पे। कौन सा एनिमेशन लगा दें? अपीयर वाला लगा दें। क्लिक करने पर आ जाए बस खाली अपीयर। लगाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है हमें? ट्रिगर, ऑन क्लिक ऑफ ए, ट्रिगर लग गया इस पे। अब इस पे भी हम लगाएंगे। हमने इस पे क्लिक किया, अपीयर पे क्लिक किया, फिर ट्रिगर, फिर ऑन क्लिक ऑफ बी, फिर हमने इस रॉन्ग पे क्लिक किया, फिर हम चले गए अपीयर पे क्लिक किया और फिर ट्रिगर, ऑन क्लिक ऑफ सी, और फिर से हमने इस रॉन्ग पे क्लिक किया और फिर अपीयर और फिर ट्रिगर, ऑन क्लिक ऑफ डी, ठीक है। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। ये देखो, अब इसमें देख रहे होगे आप टिक के निशान नहीं आ रहे, ना टिक है ना रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनिमेशन लगा दिया हमने, ट्रिगर भी लगा दिया है। अब आप क्या करो, इस पे क्लिक करके देखो कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने इस पे आए, इस पे क्लिक किया है, देखो, ठीक है। क्लिक करते ही जैसे हमने इस पे क्लिक किया, इसके सामने रॉन्ग बन के आया। अगर हम बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो राइट, ठीक है। मतलब क्लिक करने पर आपका आना चाहिए, उससे पहले नहीं है। जब हम इस पे इन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें ABCD पर तब आए। तो आपको क्या करना है? नाम किसके चेंज करना है बेटा बताओ? ये जो ओवल है ABCD, इनके नाम चेंज करना है, ठीक है। इनके नाम क्या रख देना है? ABCD अपने हिसाब से। एनिमेशन किस पे लगाना है? जो हमने सिंबल इंसर्ट करा रखे हैं, सिंबल पे एनिमेशन भी लगाना है और सिंबल पे ही ट्रिगर भी लगाना है। यानी कि जब हम एनिमेशन लगाते हैं तो उसी पर आपका ट्रिगर भी लगता है। ये नहीं कि आप एनिमेशन इसमें लगाओ ट्रिगर इस पे लग जाए, ऐसा नहीं होगा। एनिमेशन जिस पे लगा होगा ट्रिगर भी उसी पे लगेगा।
तो अब देखो बस आपको इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ABCD जो दिया हुआ इनके हमें नाम चेंज कर लेने। नाम क्यों चेंज करते हैं बताओ? नाम अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा ना कि कौन से ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर वर्क करेगा। ठीक है, हो सकता है ओवल 6 लिखा हो, हमें पता नहीं ओवल 6 इसमें से कौन है, ओवल 5 लिखा हो, हमें पता ही नहीं ओवल 5 इसमें से कौन है, तो हम क्लिक करके सबसे पहले उनका नाम चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ओवल का क्या नाम है। ठीक है, तो अब हम ए पर एक हमने क्या किया, इन सभी के पहले नाम चेंज कर दिए। नाम चेंज करने के बाद फिर एनिमेशन किस पे लगाना है, टिक और रॉन्ग वाले में, और उसी पे आपको क्या लगा देना है, ट्रिगर लगा देना है। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है। आपको कल 5 क्वेश्चन कम से कम बनाने हैं। ठीक है, 5 स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही, जैसे मान लो ये क्वेश्चन बन गया, अब क्या करना, स्लाइड को ही डुप्लीकेट कर लेना, और स्लाइड को डुप्लीकेट करने के बाद क्वेश्चन चेंज कर देना, ऑप्शन चेंज कर देना, बस। ठीक है, हो जाएगा।